एंजल जीएस एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। हम लोग मैथ का अपना अगला प्रैक्टिस शेड्यूल देखते हैं आज। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2/3, 4/5 तथा 6/7 का महत्तम समापवर्तक कितना होगा। ठीक है, महत्तम समापवर्तक पूछ रहा है। जब भी भिन्नों का हमें महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना रहता है, तो जो हमें ज्ञात करना रहता है, जैसे हमें महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है, तो हमें यहाँ महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है, तो हम करते क्या है, अंशों का। अंशों का मतलब है कि 2, 4, 6 अंशों का हम क्या करते हैं, म से निकालते हैं। अंशों का म से बटे हम क्या ज्ञात करते हैं, हरों का ल से। जो हमें निकालना है वो हम अंशों का ज्ञात करते हैं, और बाकी एक क्या होता है, म से होता है, एक ल से होता है। तो जब अंशों का हमने म से निकाल लिया, तो हरों का हम क्या निकालते हैं, ल से निकालते हैं। ठीक है, ल से हम किसका निकालते हैं, हरों का निकालते हैं। ठीक, ये बात आपको ध्यान रहे कि जब भी अगर हमें म से ज्ञात करना हो, तो हम अंशों का, यानी जो ज्ञात करना है अंशों का हम वही निकालेंगे, बटे हम हरों का ल से ज्ञात करेंगे। इसी प्रकार अगर हमें इनका, अगर इस भिन्न का हमें ल से ज्ञात करना रहता, तो अंशों का हम ल से ज्ञात करते पहले, क्योंकि जो हमें ज्ञात करना रहता है अंशों का हम वही लेते हैं। अगर ल से निकालना रहता है तो अंशों का हम ल से निकालते, बटे क्या करते, हरों का म से। तो यहाँ हमें महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है, तो अंशों का हम म से निकालेंगे, हरों का ल से निकालेंगे। तो अंशों का म से हम निकालेंगे, तो अंशों का म से कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अंशों का म से कितना होगा, 2 हो जाएगा। हरों का ल से कितना हो जाएगा, यहाँ ल से अगर हम देखें तो 7 × 5 = 35, तिहैया कितना हो जाएगा हमारा, 105 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड वाला हो जाएगा, 2/105 हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है वह सबसे बड़ी संख्या जिसके द्वारा 25, 73 तथा 97 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। ठीक है, यानी कि समान शेष रहे। जब भी समान शेष की बात आती है, तो हम क्या करते हैं कि सबको आपस में हम क्या करते हैं, पहले घटा लेते हैं। सबको आपस में हम क्या करेंगे, घटा लेंगे। तो यहाँ देखिए 97 में से हम 25 को माइनस करेंगे, तो कितना हो जाएगा, इधर 2 बच जाएगा, इधर कितना 7 बच जाएगा। तो हमारे पास क्या होगा, 172 मिल गया। फिर हम क्या करते हैं, 97 में से 73 को माइनस कर लेंगे। किसको माइनस कर लेंगे, 73 को माइनस कर लेंगे, तो यहाँ कितना बच जाएगा हमारे पास, 24 आ जाएगा। ठीक, 24 बच गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये 73 में से हम 25 को माइनस कर लेंगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, 13, 13 में से 5 गया तो कितना हो गया, 8, यहाँ 6 में से 2 गया तो 4, क्या आ गया, 48 आ गया। तो अब क्या करना है हमें, जो हमारे पास ये बचा है, क्या क्या बचा है, इधर 72 बचा है, इधर 24, इधर 48। अब इनका हम क्या करेंगे, इनका म से ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, क्या निकालेंगे, इनका हम म से निकालेंगे। आपको याद रहे, जब भी समान शेष की बात करेगा तो आप इनको आपस में घटा देंगे। देखिए कुछ बच्चों को आपस में घटाना नहीं आता है कि इनको हम आपस में कैसे घटाएंगे। तो आप करेंगे क्या, सबसे बड़ी संख्या में से, सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी को घटाएं, फिर उसके बाद सबसे बड़ी संख्या में से जो बच रही है उसको घटा दीजिए। फिर क्या करें, आप दोनों को घटा दीजिए आपस में। जो सबसे बड़ी संख्या में से दोनों का आपने घटाया था, उसमें से क्या करें, आप इन दोनों को घटा दीजिए आपस में ही। ठीक, तो ऐसे आपको 3 संख्याएं प्राप्त हो जाएंगी। आप इनका म से ले लेंगे तो आपको संख्या मालूम हो जाएगी। और जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप ये ना समझे कि 4 संख्याओं का देगा, मैक्सिमम 3 संख्याओं का ही देता है। 4 संख्याओं का आएगा तो बात अलग हो जाएगी। यहाँ देखिए इनका अगर हम म से ज्ञात करें, तो इनका म से हमें मालूम पड़ रहा है, इनका म से 24 ही होगा, क्योंकि आप यहाँ से देखिए 24 ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, और 24 × 72 ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है हमारा, कह रहा है वह सबसे छोटी संख्या, वह सबसे छोटी संख्या जिसे 5, 10, 12 तथा 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष रहे, किंतु 7 से भाग देने पर कोई शेष ना बचे। 7 से अगर हम उसको डिवाइड करें तो कोई शेष नहीं बचना चाहिए हमारे पास। ठीक, अब यहाँ हम क्या करते हैं, पहले इनका क्या करें, हम पहले इनका हम लक्ष्य ले लें। किसका, 5, 10, 12 और 15। ठीक है, देखिए 5 का लक्ष्य हमें लेने की जरूरत है नहीं, क्योंकि 5 10 में शामिल है। 5 क्या है, 10 में शामिल है।
तो उसके बाद हम करें क्या, 10, 12 और 15 का ले लीजिए आप, ठीक है। 10 का ले लें हम, 12 का ले लें और 15 का ले लें, ठीक है। तो यहाँ से देखें हम, तो क्या हो जाएगा, 15 चौका 60 हो जाएगा और 12 पंजे 60 और 10 छक 60, यानी कि कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ठीक। क्या हो जाएगा हमारे पास, 60 हो जाएगा। तो इनका लस कितना आया, 60 आ गया, ठीक। तो देखिए यहाँ एलसीएम कितना आया हमारा, 60 आया, ठीक है। तो 60 वह छोटी से छोटी संख्या है जो 5, 10, 12 तथा 15 से डिवाइड हो जाएगी, ठीक। लेकिन कह रहा है प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे, प्रत्येक दशा में क्या शेष बचे, 2 शेष बचे। अगर 2 हमें शेष बचाना है तो हमें क्या करना होगा, 2 जोड़ना होगा। तो कितना हो जाएगा, 62 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 62 हो जाएगा। तो जब ये 62 हो जाएगा तो 62 देखिए, मान लो अगर हम 5, 10, 12, 15 से भाग देंगे तो ये 2 शेष तो बचाएगा, लेकिन कह रहा है 7 से भाग देने पर कोई शेष ना बचे। अगर 60 से हम भाग देंगे तो ये 7 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे 7 से ये कैंसिल नहीं होगा। तो इसी प्रकार हम 60 के फैक्टर में आगे बढ़ते हैं, यानी कि 60 एलसीएम आया था, इसका 1 गुना तो हमने ले लिया था, इसका 2 गुना हम लेते हैं, 2 गुना लेके उसमें 2 जोड़ते हैं, ठीक है। अब देखिए 6 दूना 12 कितना हो गया, 122 हो गया। ये 7 से कटेगा, ये 7 से नहीं कटेगा। अब हम इसके 3 गुना पे चलते हैं, 3 गुना में हम 2 प्लस करते हैं, 3 गुना करके 2 प्लस करते हैं, 36 18 यानी कितना हो गया, 182 हो गया। ये देखिए 7 से कट जाएगा, 7 से, हाँ 7 दूना 14 और बचा इधर 4, 7 छक 42, ये 7 से भी कट जाएगा। और 5, 10, 12, 15 से काटने पर 180, यानी कि इसका 60 का फैक्टर ही है, तो 180 तक काट देगा। जो ये 2 बच रहा है ऊपर का, ये क्या हो जाएगा, शेष बचेगा, अगर जब हम इनसे डिवाइड करेंगे तो। और 7 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा। तो यानी राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 182। क्या हो जाएगा, 182 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 96 और उनका लघुत्तम समापवर्तक 1296 है। यदि उनमें एक संख्या 864 हो तो दूसरी संख्या। देखिए एक हमारे पास फार्मूला होता है, हम जानते हैं कि लस, ठीक, गुणित मस, लस गुणित मस बराबर होता है, यानी कि पहली संख्या और गुणित दूसरी संख्या। ये हमारे पास ये फार्मूला होता है। तो हम देखिए यहाँ से हमें दिया क्या है, यानी कि लस कितना दिया है, 1296 दिया है, हम 1296 पुट करते हैं। हमें मस कितना दिया है, ये देखिए 96 दिया है, हम 96 यहाँ पुट करते हैं। उसके बाद पहली संख्या हमें देखो दिया है, दूसरी संख्या पूछ रहा है, तो दूसरी संख्या हमें बताना है। तो पहली संख्या से आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो हम पहली संख्या से क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। पहली संख्या से डिवाइड कर देते हैं, हमारे पास क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या में मालूम हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से हम इनको कैंसिल कराते हैं, देखिए कितनी बार कैंसिल होगा, देखो इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये कितनी बार आएगा, ये देखिए ये 9 बार कैंसिल हो जाएगा। जब 96 से 864 को डिवाइड करेंगे तो ये 9 बार में कैंसिल करा देगा। अब 9 से हम 1296 को डिवाइड करते हैं, देखिए 9 1 जा 9, 1 हो गया, यहाँ कितना बच गया हमारे पास, 3 बच गया। फिर कितना हो जाएगी इधर, 9 4 जा 36 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ कितना बचा है हमारे पास, 4 बच गया, ठीक। यहाँ कितना बचा हमारे पास, 3 बचा, सॉरी 3 बच गया। फिर कितना हो जाएगा, 9 4 जा 36 हो जाएगा। तो कितना आ गया हमारे पास, 144 आ गया, यानी कि 144 आ गया। और यही हमारी क्या हो जाएगी, ये हमारी दूसरी संख्या हो जाएगी। और वही हमसे यहाँ पूछा था, तो यानी राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, 144, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है 2 संख्याओं का लस उनके मस का 12 गुना है। लस जो है उनके मस का 12 गुना है। इसका मतलब है कि अगर हम कहें, मान लो कि अगर मस को अगर हम x मानते हैं तो लस कितना हो जाएगा, उसका 12 गुना है, तो इसका मतलब 12x हो जाएगा, ठीक। आगे कह रहा है मस तथा लस का योग 403 है, यानी कि मस प्लस लस का योग कितना है, 403 है, ठीक है। कह रहा है यदि उसमें पहली संख्या यदि उसमें से एक संख्या कह रहा है 93 है तो दूसरी संख्या बताओ। यहाँ से x की वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं। यहाँ कितना हो जाएगा, 13x बराबर 403। इसको हम कैंसिल कराएं, 13 तिया 39, 13 1 का 13। x की वैल्यू कितनी आ गई, 31 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई, 31 आ गई। तो इसका मतलब यहाँ से अगर हम देखें तो फार्मूला हमने पहले ही बता दिया था अभी जस्ट पीछे वाले क्वेश्चन में,
कि हम क्या जानते हैं कि लस गुणित मस, लस गुणित मस बराबर पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या। ये हमने बताया था, यही चीज़ हम यहाँ देखिए रखेंगे। क्या रखेंगे, यहाँ से देखिए x का मान 31 है, इसका मतलब म से कितना आ गया, 31 आ गया। ल से क्या है, म से का 12 गुना, तो यानी म से क्या है 31 है, 31 का 12 गुना। ठीक, अब पहली संख्या देखो यहाँ दिया है 93, दूसरी हमसे पूछा है, तो पहली से भाग दे दीजिए 93 से, हमें क्या मालूम हो जाएगी, ये हमें दूसरी मालूम हो जाएगी। 31 तिहैया 93, 3 चौक 12 हो गया, और 4 एक का 4 और 4 तिहाई 12 हो गया, 4 एक का 4, 4 तिहाई 12, यानी कि दूसरी संख्या हमें क्या प्राप्त हुई, 124 प्राप्त हुई। यानी राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए वाला हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है 6 घंटियाँ एक साथ बजना शुरू करती हैं, फिर 2 4 6 8 10 12 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं, तो 30 मिनट में वो कितनी बार एक साथ बजेंगी। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम इनका क्या करते हैं, लस ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं, लस ज्ञात करते हैं। तो इनका हम क्या करेंगे, इनका हम लस निकालेंगे। लस निकालने के लिए देखिए हम क्या करेंगे, 2 का निकालेंगे नहीं, क्योंकि 2 देखो 4 में शामिल है। 4 का नहीं निकालेंगे क्योंकि 4 किस में शामिल है, 8 में शामिल है। ठीक है, 6 का हम नहीं निकालेंगे क्योंकि 6 किस में शामिल है, 12 में शामिल है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 12 8 और 10 का केवल निकालेंगे। ठीक है, किसका निकालेंगे, यानी कि 8 10 और 12 का निकालेंगे। यहाँ से हम देखिए क्या करते हैं, यहाँ से 2 से अगर डिवाइड करेंगे, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 5, यहाँ 3 हो जाएगा। अब तो किसी से होगा नहीं, यानी कि अब 2 3 और 5 से ही होगा। सॉरी, देखिए क्या हो जाएगा, 2 दूना 4, दूना 8, तिरिक 24, पंजे कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, 120। क्या आ गया, 120 सेकेंड आ गया। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि 120 सेकेंड में वे एक साथ बजेंगी। ठीक, अगर इसको हम मिनट में बदल दें, ये सेकेंड है, मिनट में बदल दें, तो यानी 2 मिनट में, ठीक है, 2 मिनट में ये क्या होंगी, एक साथ बजेंगी। तो कह रहा 30 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेंगी, तो जब 2 मिनट में एक बार बज रही हैं तो 30 मिनट में कितनी बार, 15 बार बजेंगी। तो यानी राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हमारा हो जाएगा, यानी कि 30 मिनट में 15 बार वो एक साथ बजेंगे। ठीक, वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें। ठीक है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। ये प्रैक्टिस सेट आपको मैथ का डेली करवाया जाता है। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है 10 15 20 से पूर्णतः विभाज्य 4 अंकों वाली महत्तम संख्या। महत्तम का मतलब बड़ी से बड़ी संख्या। तो हम जानते हैं 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है, 9999। ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है, इससे बड़ी 4 अंकों की कोई संख्या नहीं होती है। आगे देखिए कह रहा है इनसे पूर्णतः विभाज्य हो, तो इसका मतलब है हम 10 15 और 20 का क्या करें, हम लस ज्ञात करें। ठीक है, 10 का हमें ज्ञात करना है नहीं, क्योंकि 10 देखो किस में शामिल है, ये 20 में शामिल है। हमें क्या करना है, 15 और 20 का निकाल लेना है। ठीक है, हालांकि लस और छोटे तरीके से निकाल सकते हैं, हम बेसिक से बता दे रहे हैं। यहाँ आप क्या करिए, इसको 5 से डिवाइड कर दीजिए, 5 तिहाई 15, 5 चौक 20, फिर 3 से डिवाइड कर दें, फिर 4 से, यानी 4 पंजे 20 तिया 60। तो कितना हो जाएगा इनका मौसा, 60 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा इनका मौसा। तो हम क्या करें, 60 से इसको हम डिवाइड कर दें। 60 से डिवाइड करें, कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। ठीक, यहाँ 9 बच गया, यहाँ कितना बचा, 3 बचा। यहाँ क्या करें हम, फिर से 9 को नीचे ले लें, फिर कितनी बार जाएगा, फिर कितनी बार जाएगी, 6 बार जाएगी, यानी 6 36, यानी 360 हो जाएगा। इधर 9 आ गया, इधर 3 आ गया, ये कैंसिल हुआ, फिर हमने उतारा, फिर कितनी बार गया, फिर वही, यानी कि 6 बार जाएगा। ठीक है, 6 36, फिर क्या बचा, 9 बचा, और यहाँ 3, यानी कि 39 बच रहा है ना। इसी 39 को हम 999 में से माइनस कर दें, तो 999 में से हम इस 39 को माइनस कर देंगे। माइनस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यही 39 बच जा रहा है, और यहाँ कह रहा है कि ये पूर्णतः विभाज्य हो। अगर 39 को हम इसमें से घटा देंगे तो 60 से तब भाग देंगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, तो इसलिए 39 को माइनस कर देंगे। यहाँ 0 हो गया, यहाँ 6 हो गया, यहाँ 9 और ये 9, कितना हो गया, 9960। 9960 कहाँ पे है, देखिए हमारा सेकेंड वाले ऑप्शन में है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है,
किसी लड़की से एक संख्या को 7/8 से गुणा करने के लिए कहा गया, किंतु उसने 7/8 से विभाजित कर दिया और उसका परिणाम सही परिणाम से 15 अधिक निकला, तो संख्या के अंकों का योग कितना था? संख्या के अंकों का योग कितना था, हमसे ये पूछ रहा है। तो क्या कहा गया था, यानी 7/8 से गुणा करने को कहा गया था, 7/8 से गुणा करने को कहा गया था, लेकिन की क्या, उसने 7/8 से भाग दे दिया। इसका मतलब गुणा किससे किया? 8/7 से उसने गुणा किया। तो हम इनके हर का क्या ले लेते हैं? लसा ले लेते हैं। कितना हो जाएगा? 8 सते 56। हमने मान लिया कि जो संख्या थी, हमने जो संख्या मानी वो संख्या कितनी हमने मान ली? 56 मान ली। ठीक, क्या मान लिया हमने? 56 मान लिया। तो हमने संख्या कितना मान लिया? 56 मान लिया। अब कह रहा है कि संख्या को यानी 7/8 से गुणा करने को कहा गया, तो हम 56 में 7/8 से क्या करें? गुणा कर दें। 8 सते 56, 7 सते 49। ये क्या था? ये सही आता, ये सही उत्तर होता यदि वो संख्या में 7/8 से गुणा करती तो। लेकिन उसने किया क्या है? 7/8 से भाग दे दिया है। इसका मतलब 56 में उसने 8/7 से गुणा कर दिया है। किससे गुणा कर दिया? 8/7 से गुणा कर दिया। 7 और 56 यानी 8 अठाई 64, ये 64 प्राप्त हुआ। वो कह रहा है कि जो उत्तर प्राप्त हुआ है वो सही उत्तर से 15 अधिक है। तो देखो पहले कितना यहाँ 64 प्राप्त हुआ और यहाँ कितना है? 49। हम माइनस कर दें तो 15 आ रहा है। हाँ 15 आ रहा है, बिल्कुल 15 आ रहा है। इसका मतलब हमने जो संख्या यहाँ माना था वो सही है। ठीक है, अगर 15 नहीं आता तो हम फिर उस रेशियो के हिसाब से इस 56 को हम बढ़ा देते हैं। यहाँ वही उतना ही प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब संख्या क्या थी? 56 ही थी। संख्या कितनी थी? 56 ही थी। तो कह रहा है संख्या के अंकों का योग, यानी कि 6 5 11, यानी कि इसके अंकों का योग, यानी 5 को जोड़ दीजिए और 6 को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 11। यानी कि राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी वाला हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं। कह रहा है एक व्यक्ति ने अपनी संपत्ति का 1/4 भाग अपनी पुत्री को दिया। कितना दिया पुत्री को? 1/4 भाग दिया। 1/2 भाग अपने पुत्रों को दिया, यानी कि प्लस 1/2 भाग। ठीक, आगे कह रहा है और 1/5 भाग दान किया। 1/5 भाग दान किया। देखिए शेष का नहीं कहा है, इसलिए हम डायरेक्ट सभी को जोड़ेंगे। तो इनको अगर हम जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा? इनका एलसीएम कितना हो जाएगा? इनका एलसीएम 20 हो जाएगा। ये 4 पंजे 20 तो यहाँ 5 आ गया। ठीक है, 2 दहा में 20 तो यानी कि यहाँ 10 आ गया, प्लस 5 चौक 20 यानी कि यहाँ 4 आ गया। कितना हो गया? यानी कि 19/20 हो गया। 19/20 हो गया, यानी कि इतना 19/20 उसने खर्चा कर दिया। कह रहा है कि तदनुसार उसने कुल कितना भाग दे दिया, यानी कि दे दिया यानी कि खर्च कर दिया। वही चीज़, यही 19/20 यही खर्च किया। ये नहीं कह रहा कितना बचा, उसने कह रहा है कितना भाग दे दिया, यानी 19/20 भाग अपनी संपत्ति का दे दिया। तो बचा कितना? 1/20, 1/20 बचेगा, लेकिन उसने पूछा कितना दे दिया, यानी कि राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सेकंड वाला, वी वाला ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। वह संख्या कौन सी है जिसके 1/5 भाग में 4 की वृद्धि, यानी कि 1/5 भाग में 4 की वृद्धि उसके 1/4 भाग में 10 की कमी के बराबर हो जाती है। यानी कि 1/5 भाग में 4 की वृद्धि उसके 1/4 भाग में 10 की कमी के बराबर हो जाती है। यही चीज़ हमें बताना है। देखिए तो इसको हम कैसे हल करेंगे? इसको हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं। देखिए ऑप्शन से अगर करना है तो अगर मान लो 260 हम उठा रहे हैं, कितना? 260। तो कह रहा है 1/5 भाग, इसका 1/5 भाग अगर हम ज्ञात करेंगे तो 5 पचे 25 और 5 दूना 10, कितना हो गया? 52 हो गया। कह रहा है उसमें 4 की वृद्धि, 4 हम जोड़ दिए तो कितना हो गया? 56 हो गया। ठीक, कह रहा है 1/4 भाग में 10 की कमी करने के बराबर आता है। तो 1/4 भाग इसका ज्ञात कर लो। 260 का 1/4 भाग अगर हम ज्ञात करें तो क्या हो जाएगा? 4 छक 24 हो जाएगा
और फिर 4 पंजे 20, कितना आ गया 65 आ गया। 65 में हम 10 माइनस कर दें तो 55 आ गया। क्या ये दोनों बराबर हैं? नहीं बराबर हैं, तो ये वाला ऑप्शन गलत है। 280 को ले लीजिए, 280 को हम उठाएंगे, इसका 1/5 भाग हम ज्ञात करेंगे, कितना आ जाएगी, यानी कि 5 पच्चीस 25, 5 36, यानी कि 56 आ जाएगी। इसमें हम 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगी, 60 हो जाएगा। और फिर 280 का हम 1/4 भाग निकालेंगे तो 4 छक 24 हो जाएगा। और क्या हो गया, यानी नहीं 4 सत्ते 28 हो जाएगा, 4 सत्ते 28 और 0 70 हो गया। 70 में अगर हम 10 माइनस कर देंगे तो कितना आ गया, 60 आ गया। यानी दोनों बराबर हैं, हाँ बिल्कुल बराबर हैं, यानी कि राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी वाला हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं इसको। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्या, यानी कौन सी एक 99 से ठीक ठीक विभाजित है। यानी कह रहा है इसमें से कौन सी ऐसी संख्या है जो 99 से विभाज्य है, इसमें से हमें बतानी है। ठीक, यानी कि देखिए 99 से कौन सी संख्याएं कटती हैं, यानी कि 11 9 99। ठीक है, यानी कि जो 11 से भी कटे 9 से भी कटे तो 99 से कट जाएगी। 11 की विभाज्यता का नियम हम जानते हैं, सम का योग विषम का योग या तो 11 आना चाहिए या तो 0 आना चाहिए या उनका अंतर। ठीक है, यहाँ से हम देखें, यानी कि 4 और 7 कितना हुआ, 11 हो गया। ठीक है, 7 4 11, 11 और 7 18 हो गया। यानी कितना आ रहा है विषम स्थानों का योग 18 आ रहा है। सम स्थानों का देखें तो 6 2 8, यानी कि माइनस करेंगे तो 10 आ जाएगा, यानी कि ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक है, यहाँ से देखें 3 और 7 कितना हुआ, 10 हो गया। 10 और 1 कितना हो गया, 11 हो गया। कितना आ रहा है, 11 आ रहा है। और यहाँ से हम देखें तो 8 और 1 9, यानी कि 11 में से 9 माइनस करेंगे तो कुछ बच जाएगा, यानी कि 0 आना चाहिए, ये भी नहीं हो पाएगा। यहाँ से देखिए अगर 2 और 1 3, 3 और 7 कितना हुआ, 10 हो गया। माइनस यहाँ से देखें 8 और 1 9, यानी कि इसका भी 0 नहीं आ रहा, ये भी नहीं होगा। यहाँ से देखें 6 5 11, 11 और 8 कितना हुआ, 11 8 देखें तो 19 हो गया। 11 8 कितना हो गया, 19 हो गया। और फिर उसके बाद माइनस करें तो यहाँ 5 और 3 8, 8 माइनस कर दें तो कितना आ गया, 11 आ गया। ठीक, जब 11 आ गया तो इसका मतलब या तो 0 आना चाहिए या तो 11 आना चाहिए या तो 11 का फैक्टर आना चाहिए, इनका अंतर विषम स्थानों का और सम स्थानों का। ठीक, यानी कि इसका आ रहा है, तो यानी कि राइट आंसर हमारा यही हो जाएगा। 11 से और कोई संख्याएं कैंसिल नहीं है, तो इसका मतलब 9 से फिर हम चेक ही नहीं करेंगे। अगर 11 से होती तो 9 से चेक कर लेते। अगर 11 से मान लो 1 2 ठो मिल जाती, हमें कोई और मिल जाती तो हम 9 से चेक करते, लेकिन 11 से हमें एक ही मिल रही हैं, तो इसका मतलब ये 9 से भी विभाज्य ही होगी। तो यानी राइट आंसर हमारा केवल डी हो जाएगा, यानी डी वाला बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा। और अगर 9 से देखना चाहते हैं, 9 से भी चेक करना चाहते हैं तो 9 से भी इसको चेक कर लो, देखो 9 से भी कट जाएगी। 9 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, अंकों का योग जो हो 9 से डिवाइड हो। तो यहाँ से देखिए 5 3 8, 8 8 16, 16 और 11 कितना हो जाएगा हमारा 27, तो 9 3 27, 27 भी 9 से कैंसिल है, तो इसका मतलब राइट आंसर हमारा डी वाला बिल्कुल करेक्ट है। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या 18 से विभाजित नहीं है, यानी 18 से नहीं कटेगी। 18 से कटने का रूल क्या होता है, यानी कि 9 और 2 से जो संख्याएं कट जाएंगी वो 18 से कट जाएंगी। अब आप ये नहीं कहेंगे कि 6 और 3 से कट जाएं, ठीक है, क्योंकि मस एक होना चाहिए संख्याओं का। तो इसका मस देखिए 1 है, लेकिन इसका मस 3 है, तो यानी ये वाला बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, तो 9 से भी कटनी चाहिए और 2 से भी कटनी चाहिए। ठीक, तो यानी कि इसमें से देखिए 2 से तो सभी कट रही, ये नहीं कटेगी 2 से, तो ये नहीं हो सकती। ठीक, यानी कह रहा है 18 से विभाजित नहीं है, तो इसका मतलब ये देखिए ये तो 18 से विभाजित होंगी या नहीं होंगी, क्योंकि 2 से तो जरूर हो जाएंगी। ठीक है, लेकिन इसको अगर हम देखें तो यहाँ 3 है, ये 2 से कतई नहीं विभाजित होगी, और जब 2 से विभाजित होगी ही नहीं तो 9 से हम फिर चेक ही क्यों करें। यानी राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल डी हो जाएगा। ठीक है, हम इसको देखो ऑप्शन से भी कर सकते हैं वैसे। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है यदि 54 32, यानी कि देखिए यहाँ स्टार है, ठीक है, और 7 9 से विभाजित हो तो स्टार की जगह पे के स्थान पर कौन सा अंक होगा। हम जानते हैं 9 से विभाजिता का रूल क्या होता है, 9 से डिवाइड करने का रूल क्या होता है, अंकों का योग 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो सबको जोड़िए, पहले कितना हो जा रहा है, यहाँ देखिए 5 4 9, ठीक है, 5 4 9, 9 3 कितना हो गया 12 हो गया, 12 2 14 हो गया, 14 और 7 कितना हो गया 21 हो गया। ठीक है,
अगर हमें 9 से डिवाइड करना है तो हमें इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा, 9 से क्या कटता है, 9 तिरिक 27, 27 कटता है, तो 27 लाने के लिए यहाँ हमें 6 जोड़ना होगा, तो ये 27 आ जाएगा, और 27 होगा तो 9 से ये बिल्कुल कट जाएगा, यानी यहाँ हमें क्या भरना पड़ेगा, स्टार की जगह पे 6 रखना होगा, तो राइट आंसर हमारा बिल्कुल सी हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी संख्या को 387 से भाग देने पर शेषफल 48 प्राप्त होता है, यदि उसी संख्या को 43 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम करते क्या हैं, पहले इस 43 से हम क्या करेंगे, ये 387 को डिवाइड करेंगे। अगर ये पूरा पूरा कैंसिल हो जा रहा है तो हम 43 से सीधे 48 को डिवाइड करके जो शेष बचेगा वही उत्तर हो जाएगा। अगर ये डिवाइड नहीं हुआ, कुछ शेष बच गया, तो मान लो अगर कुछ शेष बचा तो जो शेष बचेगा वो शेष लाके हम 48 में जोड़ के फिर 43 से डिवाइड करके हम शेष देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ अगर 43 से हम 387 को डिवाइड करें तो ये 9 बाद में बिल्कुल पूरा पूरा कट जाएगा। आप अगर 387 में अगर 43 से आप भाग देंगे तो ये 9 बाद में बिल्कुल कट जाएगा। ठीक है, 9 बाद में क्या होगा, बिल्कुल कट जाएगा, यानी कि ये 387 43 से कट रहा है। ठीक है, तो हमें इसमें भाग देने की जरूरत नहीं है, हम 48 में ही 43 से भाग दे लें, तो जब हम 48 में 43 से भाग देंगे तो शेष कितना बचेगा, 5 बचेगा, क्योंकि 5 3 8 हो जाएगा, शेष कितना बचेगा, 5 बचेगा, और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा बिल्कुल। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है एक 2 अंकों की संख्या, क्या कह रहा है, 2 अंकों की संख्या उसके अंकों के योगफल की 3 गुनी है, यानी कि अपने अंकों के योगफल की वो 3 गुनी है। इसका मतलब वो 3 से डिवाइड होनी चाहिए तभी 3 गुनी हो सकती है। यदि संख्या में 45 जोड़ दें तो उसके अंकों के स्थान बदल जाते हैं, तो संख्या के अंकों का योगफल कितना होगा। देखिए कह रहा है कि उसके यानी कि अपने अंकों के योगफल की 3 गुनी है, इसका मतलब वो 3 से डिवाइड होनी चाहिए। तो 3 से डिवाइड के लिए अगर हम देखें तो क्या क्या होता है, 12 होता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें तो 15 होता है, 18 होता है। ठीक है, और 2 अंकों की हम 3 से डिवाइड लेंगे, 21 होता है, 24 होता है, 27 होता है, और उसके बाद 30 होता है। तो हम यहीं तक चेक कर लें, ये देखिए ये अपने अंकों के योगफल की 3 गुनी है, यानी कि 2 1 3, ये 4 गुनी है। और ये इसको अगर हम देखें तो 5 और 1 6, यानी 6 3 18 नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। यहाँ देखें अगर 8 और 1 9, तो 9 दूना 18, ये तो 2 ही गुनी है, 3 गुनी है नहीं। यहाँ से देखें हम तो 2 और 1 3, 3 7 21 है, तो 7 गुनी है, ये भी नहीं होगा। अगर यहाँ देखें तो 4 और 2 6, 6 चौक 24, ये 4 गुनी है, तो ये भी नहीं है, 3 गुनी हमें निकालना है। यहाँ देखें 7 और 2 9, 9 तिरिक 27, यानी कि ये 3 गुनी है, अपने अंकों के योग की 3 गुनी है। अगर इसको देखें तो ये 10 गुनी है, तो ये तो होगा नहीं, यानी कि वो संख्या क्या है, 27। यहाँ तक तो ठीक है। अगली कंडीशन भी हम लोग चेक कर लेते हैं, 45 जोड़ने पर उसके अंकों के स्थान बदल जाने चाहिए। अगर हम इसमें 45 जोड़ दें, ठीक है, तो ये 27 की जगह 72 हो जानी चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसके अंकों का स्थान तभी बदलेगा। जोड़िए 7 5 12, कहीं 2 हासिल 1, और 4 2 6 1 7, यानी कि अंकों के स्थान देखो, यहाँ 2 और 7 था, यहाँ 7 और 2 हो गया, अंकों के स्थान बदल गए ना। ठीक है बिल्कुल, यानी कि इसका मतलब संख्या 27 है हमारी, बिल्कुल करेक्ट हो गया। कह रहा है संख्या के अंकों का योगफल कितना होगा, संख्या के अंकों का योगफल, तो यहाँ 2 है, यहाँ 7 है, तो यानी 7 2 9, कितना हो जाएगा योगफल, 9 हो जाएगा। तो यानी कि बी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 2 संख्याओं के योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 12 और 35 हैं, उनके व्युत्क्रमों का योगफल होगा। यानी कि कह रहा है योगफल और गुणनफल 12 और 35 है, यानी कि जो योगफल है x प्लस वाई हम मान लेते हैं, पहली संख्या x दूसरी y, तो इनका योगफल कितना है, 12 है। इनका गुणनफल कितना है, यानी कि एक्स वाई का गुणनफल कितना है, 35 है। कितना है, 35 है। तो कह रहा है उनके व्युत्क्रमों का योगफल कितना होगा। व्युत्क्रमों का योगफल पूछा है तो पहले हम संख्या तो याद कर लें। देखिए ऐसी कोई संख्या में बताओ जिसका गुणा करने पे 35 आ जाए और योग करने पे 12 आ जाए। तो अगर हम देखें 7 5 12 और 7 5 35, यानी कि 7 + 5 ये 12 हो जाएगा, गुणा करोगे 35 हो जाएगा। और ऐसी कोई भी संख्याएं नहीं है जिनका योग 12 हो और गुणनफल 35 होती, यानी कि x का मान हमने मान लिया 7 और y का मान हमारा कितना आ गया 5, यानी पहली संख्या 7 दूसरी 5। कह रहा है उनके व्युत्क्रमों का योग कितना होगा। व्युत्क्रम यानी कि यहाँ 7 है तो इसको हम 1/7 कर दें,
यहाँ 5 है तो इनको हम 1/5 कर दें। व्युत्क्रम का मतलब उल्टा होता है, ठीक है। तो यहाँ 7 था, इसको हम उल्टा करेंगे। 7 का मतलब हम 7 को 7/1 लिख सकते हैं। जब इसका उल्टा करेंगे तो 1/7 हो जाएगा। इसी प्रकार 5 को भी हम जब इसका उल्टा करेंगे तो 1/5 हो जाएगा। इनका योग हमसे पूछा है, तो क्या हो जाएगा, यानी कि 7 5 12 बटे, देखिए ये 5 1 का 5 हो जाएगा और 7 1 का 7, तो 7 5 12 बटे 7 5 35। तो योग क्या हो जाएगा, 12/35। तो यानी कि ए वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक, वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, उन सभी अभाज्य संख्याओं का जो 17 से नहीं है, 17 से बड़ी नहीं है, योगफल कितना होगा। यानी कि क्या कह रहा है, द सम ऑफ ऑल दोज प्राइम नंबर विच आर नॉट ग्रेटर देन 17, यानी कि जो 17 से बड़ी नहीं है भाज्य संख्याएं, यानी प्राइम नंबर पूछ रहा है, ठीक है, उनका हमें योगफल बताना है। तो देखिए अभाज्य संख्याएं क्या क्या होती हैं, अगर हम देखें तो 3 होती हैं, ठीक, उसके बाद क्या होता है, 5 होता है, उसके बाद क्या होता है, 7 होता है, उसके बाद क्या होता है, 11 होता है, उसके बाद क्या होता है, 13 होता है, उसके बाद और कुछ है, बस इतना ही होता है, उसके बाद कोई नहीं होती है। तो कितना हो गया यहाँ से अगर योग करें तो 3 और 1 4 और 7 4 11, 11 और 5 कितना हो गया, 11 5 16, 3 19, 19 का क्या हो गया, 9 हो गया, हासिल 1 हो गया। और यहाँ से देखें तो कितना हो जाएगा, 1 और 1 2 हो जाएगा और हासिल 1 3 हो जाएगा। तो यहाँ कितना हो गया, 1 और 1 2 और 1 3, कितना हो गया, 39 हो गया। ठीक, क्या आया हमारा, 39 आ गया। और यहाँ देखिए एक प्राइम नंबर 2 भी छूटा है, ठीक है, 2 भी क्या है, एक प्राइम नंबर है, 2 को भी हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा। ठीक, क्योंकि ये 2 भी एक प्राइम नंबर में ही आता है। ठीक, तो क्या हो गया हमारा, 41 हो गया, क्या हो गया 41। तो यानी कि हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, किसी लड़के से एक संख्या को 50 से गुणा करने को कहा गया। मान लिया संख्या x 50 से गुणा करने को कहा गया, करने के लिए कहा गया, उसने उसे 30 से गुणा किया। क्या किया उसने, 50 से गुणा करने की बजाय 30 से गुणा कर दिया, ठीक है, गुणा किया। और इस प्रकार प्राप्त सही उत्तर, यानी कि प्राप्त सही उत्तर से 400 कम था, यानी कि जो ये प्राप्त हुआ था सही उत्तर से कितना कम था, 400 कम था। तो जिस संख्या को गुणा करने को कहा गया था वह संख्या थी, यहाँ से देखिए कितना हो जाएगी, यानी कि 50x में से 30x गया तो कितना आया, 20x बराबर कितना हो गया, 400 हो गया। और 20 दूना 40, यानी कि x का मान कितना आ गया, 20 आ गया। तो यानी कि वह संख्या कितनी थी हमारी, 20 थी। संख्या कितनी थी, 20 थी। तो यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी वाला बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो बी हमारा ऑप्शन ठीक है। तो आज के लिए इतना ही क्वेश्चन थे, ठीक है। आज का प्रैक्टिस सेट यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।